दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि वीर्य शरीर का एक सामान्य स्राव है जो रिप्रोडक्शन के लिए बनता है और जिसे रोकना अननेचुरल है और छोड़ देना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये इतना सामान्य है, इतना साधारण है, तो तुम्हें ये बताओ कि हर बार इसके क्षरण के बाद तुम्हारे भीतर वो खालीपन क्यों आता है, वो थकान क्यों घेरती है और आंखों के पीछे वो धुंधलापन क्यों तैरने लगता है, जिसे तुम किसी और बहाने से समझाने की कोशिश करते हो। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा शरीर तुमसे कुछ कह रहा है जो दुनिया ने तुमसे छुपाया है, और वो ये कि वीर्य सिर्फ एक शारीरिक तरल नहीं है, यह तुम्हारी जीवन शक्ति का सबसे सघन रूप है, तुम्हारे पूरे अस्तित्व का निचोड़ है। भारत के योगियों ने इसे जाना, चीन के ताओ मार्ग ने इसे पहचाना, ग्रीस के दार्शनिकों ने इसे समझा और मिस्र की प्राचीन सभ्यता ने इसे स्वीकारा कि यह तत्व साधारण नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो एक नया जीवन पैदा कर सकती है, और जो एक नया जीवन पैदा करने की क्षमता रखती हो वो साधारण कैसे हो सकती है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने इस पूरे विषय को इतना कैजुअल बना दिया, इतना हल्का बना दिया कि एक पूरी पीढ़ी अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को बिना सोचे बिना समझे ऐसे बहा रही है जैसे कोई नल से पानी बह रहा हो और उसे बंद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जहां प्राचीन ज्ञान ने इस ऊर्जा को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति का कॉन्सेंट्रेट माना, वहीं मॉडर्न दुनिया ने इसे एक वेस्ट प्रोडक्ट जैसा ट्रीट करना सिखाया, और यही वो बात है जो दुनिया ने छुपाई। लेकिन तुम्हारा शरीर हर बार क्षरण के बाद चीख कर कहता है कि कुछ मूल्यवान खोया है, कुछ ऐसा गया है जो वापस आने में समय लेगा। आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सत्य है, और वो यह कि तुम्हारे शरीर में 7 धातुएं हैं जो एक क्रम में एक दूसरे से बनती हैं, और वो क्रम है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सबसे अंत में शुक्र, जिसे तुम वीर्य कहते हो। इस क्रम को ध्यान से समझो कि जो भोजन तुम खाते हो वो पहले रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस, फिर मांस से मेद, फिर मेद से अस्थि, फिर अस्थि से मज्जा, और फिर सबसे अंत में मज्जा से शुक्र बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 दिन लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि 40 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य बनती है, और यह बात तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर करनी चाहिए कि जो तत्व बनने में इतना समय लेता है, इतनी ऊर्जा मांगता है और शरीर की इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजर कर आता है, उसे तुम कुछ क्षणों के सुख के लिए ऐसे बहा देते हो जैसे वो कोई साधारण चीज हो। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक सोने की खदान में काम करे और जो शुद्ध सोना निकले उसे पिघलाकर नाली में बहा दे और फिर अगले दिन से दोबारा खुदाई शुरू करे। तुम्हारा शरीर हर बार क्षरण के बाद यही करता है, वो फिर से शुरू करता है, उसी लंबी प्रक्रिया को दोबारा चलाता है, और इसीलिए क्षरण के बाद शरीर थका हुआ लगता है, आंखें भारी होती हैं, मन में एक खालीपन छा जाता है और एकाग्रता बिखर जाती है, क्योंकि शरीर अपनी सारी ऊर्जा उस खोई हुई धातु को फिर से बनाने में लगा रहा होता है और तुम्हारे लिए कुछ बचता ही नहीं। तुमने शायद यह सोचा होगा कि वीर्य को रोकना मतलब बस एक शारीरिक क्रिया को रोक देना है और फिर वो ऊर्जा वहीं जमा पड़ी रहती है, जैसे किसी बंद कमरे में हवा रुक जाती है। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि शरीर कोई मृत गोदाम नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है जो हर क्षण कुछ न कुछ रच रही होती है। जब वीर्य शरीर में रुकता है तो शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता उसे वैसे ही पड़ा नहीं रहने देती, बल्कि एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू होती है जिसे प्राचीन योग विज्ञान ने रेतस से ओजस का रूपांतरण कहा है। रेतस वह ऊर्जा है जो स्वभाव से नीचे की ओर बहती है, जैसे पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, और ओजस वही ऊर्जा है जो एक विशेष आंतरिक दबाव के कारण ऊपर की ओर उठने लगती है। ये ऊपर उठना कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने वाले
हर साधक ने कहा है कि एक ऊष्मा रीढ़ के सहारे ऊपर चढ़ती है और मस्तिष्क में एक विचित्र शीतलता फैल जाती है। इसे ऐसे समझो कि कोयला करोड़ों वर्ष दबाव में रहता है और फिर एक दिन हीरा बन जाता है। बाहर से देखो तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर अणु दर अणु पुनर्विन्यास हो रहा होता है। ठीक इसी तरह जब वीर्य को बाहर बहने का मार्ग नहीं मिलता तो शरीर उसे तोड़ना शुरू करता है और उसके सूक्ष्मतम तत्व को ऊपर की ओर भेजता है। यह तत्व जब मस्तिष्क तक पहुंचता है तो चेहरे पर एक अलग तेज आता है जो किसी क्रीम से नहीं आ सकता। आंखों में एक गहराई उतरती है जो किसी अभिनय से नहीं लाई जा सकती। आवाज में एक भार आता है जो बिना बोले ही सुना जाता है और उपस्थिति में एक अदृश्य आकर्षण पैदा होता है जिसे लोग महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में बताने में असमर्थ रहते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह शरीर की स्वाभाविक कीमिया है जो तब सक्रिय होती है जब तुम बहने की बजाय ठहरने का निर्णय लेते हो। क्षरण से रूपांतरण का यह मार्ग वही है जिसे ऋषियों ने ऊर्ध्वरेतस कहा है, जहां ऊर्जा गिरती नहीं बल्कि चढ़ती है और मनुष्य को पशु से देवता की ओर ले जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ओजस जिसकी बात प्राचीन ग्रंथों में इतने गहरे आदर के साथ की गई, क्या यह केवल एक शास्त्रीय अवधारणा है या इसे जीने वाले लोग वास्तव में इस धरती पर हुए? इतिहास गवाह है कि जिन महापुरुषों ने मनुष्यता की दिशा बदली, उनमें से अधिकांश ने इसी ऊर्जा को पहचाना और संरक्षित किया था। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो मनुष्य 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे एक ऐसी मेधा शक्ति प्राप्त होती है जो सामान्य बुद्धि की सीमाओं को तोड़ देती है और उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि संकल्प मात्र से कार्य सिद्ध होने लगते हैं। यह कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि विवेकानंद स्वयं इसके जीवित प्रमाण थे, जिनकी वाणी में ऐसा तेज था कि शिकागो की सभा में हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। निकोला टेस्ला ने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य रखा और उन्होंने विद्युत के ऐसे रहस्य खोले जिन्हें आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। उनकी कल्पना शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे अपने मस्तिष्क में पूरी मशीन का त्रिआयामी चित्र बना लेते थे और फिर उसे बनाने पर वह ठीक वैसे ही काम करती थी। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इतिहास के सबसे सफल पुरुषों में एक साझा विशेषता यह थी कि उन्होंने यौन ऊर्जा को शारीरिक सुख में बहाने की बजाय उसे रचनात्मक अग्नि में रूपांतरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि ये सभी असाधारण प्राणी एक ही सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं। जब वही ऊर्जा जो एक संतान को जन्म दे सकती है भीतर ठहरकर ऊपर उठती है तो वह एक भिन्न प्रकार की सृष्टि करती है। वह विचारों को जन्म देती है जो सदियों तक जीवित रहते हैं। वह कला को जन्म देती है जो मनुष्य की आत्मा को छूती है। वह आविष्कार को जन्म देती है जो सभ्यता की दिशा बदल देता है। ओजस केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि यह बौद्धिक प्रतिभा का ईंधन है और रचनात्मक प्रज्ञा की अग्नि है और आध्यात्मिक तेज का स्रोत है। जो मनुष्य इस ऊर्जा को खर्च करता है वह सामान्य जीवन जीता है, लेकिन जो इसे रूपांतरित करता है वह इतिहास रचता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो शरीर तुरंत सहयोग नहीं देता, बल्कि वह विद्रोह करता है, क्योंकि वर्षों से जो ढर्रा बना हुआ था उसे अचानक तोड़ा जा रहा है। पहले 2-3 दिनों में एक अजीब बेचैनी उठती है जो न पूरी तरह शारीरिक होती है और न पूरी तरह मानसिक, बल्कि दोनों के बीच की एक अनाम तड़प होती है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है। मन बार बार उन्हीं विचारों की ओर भागता है जिनसे तुम दूर जाना चाहते हो, और शरीर में एक ऊष्मा उठती है जो कभी पेट में महसूस होती है, कभी रीढ़ में और कभी सिर में। अधिकांश लोग इसी बिंदु पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर कोई संकेत दे रहा है कि यह प्राकृतिक है और इसे रोकना ठीक नहीं है। लेकिन सच यह है कि यह शरीर का विरोध नहीं बल्कि शुद्धिकरण की शुरुआत है।
ठीक उसी तरह जैसे वर्षों से नशे में डूबा व्यक्ति जब पहली बार नशा छोड़ता है तो उसके शरीर में कंपन होता है और पसीना आता है और नींद उड़ जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नशा छोड़ना गलत था। विज्ञान ने यह भी पाया है कि 7वें दिन टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने चरम पर पहुंचता है, जो शरीर में एक शक्ति की लहर लाता है, और यही वो क्षण होता है जहां शरीर पुरानी मांग सबसे तीव्र स्वर में करता है। जो इस चरम को पार कर जाता है उसके भीतर कुछ ठहर जाता है। जैसे तूफान के बाद सागर शांत होता है, यह कठिनाई कमजोरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह वो दरवाजा है जो केवल उन्हें खुलता है जिनमें ठहरने का साहस है। क्योंकि रूपांतरण कभी सरलता से नहीं आता, वह हमेशा प्रतिरोध की अग्नि में से गुजर कर आता है। जो व्यक्ति उन शुरुआती दिनों की अग्नि को पार कर जाता है, उसके भीतर एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जो बाहर से देखने पर रहस्यमय लगता है, लेकिन भीतर से अनुभव करने पर बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। जब ऊर्जा लगातार रुकी रहती है और शरीर की कीमिया उसे रेतस से ओजस में बदलती रहती है, तो वह ओजस रीढ़ की हड्डी के सूक्ष्म मार्ग से ऊपर उठने लगता है, और यही वो प्रक्रिया है जिसे योगियों ने ऊर्ध्व रेतस कहा है। यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सप्ताहों और महीनों में धीरे धीरे प्रकट होने वाला रूपांतरण है, जो पहले शरीर में दिखता है, फिर मन में और अंततः पूरे अस्तित्व में। सबसे पहले आंखें बदलती हैं, क्योंकि आंखें शरीर का वो स्थान है जहां भीतर की ऊर्जा सबसे स्पष्ट रूप से झलकती है। एक चमक आती है जो किसी बाहरी उत्पाद से कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वह भीतर से प्रज्वलित होती है। आवाज में एक ऐसी गहराई उतरती है जो बिना प्रयास के अधिकार और गंभीरता का अनुभव कराती है। शरीर में एक अनोखा हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ जो वर्षों से कंधों पर था चुपचाप उतर गया हो। मन की धार तेज होती है और निर्णय स्पष्ट होते हैं, जैसे धुंधले शीशे को किसी ने भीतर से साफ कर दिया हो। लेकिन सबसे विचित्र परिवर्तन वो है जो दूसरे महसूस करते हैं और तुम स्वयं नहीं समझ पाते। एक सूक्ष्म आकर्षण विकसित होता है जो किसी इत्र या वस्त्र से नहीं आता, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रसारित होता है। लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं बिना यह जाने कि क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ओजस एक ऐसी तरंग है जो शब्दों से पहले पहुंचती है। नींद कम हो जाती है, लेकिन ताजगी पहले से अधिक होती है। स्मृति प्रखर हो जाती है, और भय जो पहले हर निर्णय में छाया की तरह खड़ा रहता था, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। यह सब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसी ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम है जो बर्बाद होने की बजाय अब तुम्हारे भीतर एक नया प्राणी गढ़ रही है। अब तक जो भी कहा गया वो शरीर और मन के धरातल पर था, लेकिन इस ऊर्जा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहां से वो आयाम शुरू होता है जिसे योगियों ने सबसे गुह्य रहस्य माना है। योग शास्त्र कहता है कि मूलाधार चक्र में एक ऊर्जा सोई हुई है जिसे कुंडलिनी कहा गया है, और वह 3.5 कुंडल मारकर ऐसे पड़ी है जैसे कोई सर्प गहरी नींद में हो। यह ऊर्जा प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, लेकिन अधिकांश लोगों में जीवन भर सोई ही रहती है, क्योंकि उसे जगाने के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता है वह ईंधन प्रतिदिन नीचे की ओर बहकर नष्ट हो जाता है। वीर्य ऊर्जा और कुंडलिनी का संबंध ऐसा है जैसे ईंधन और अग्नि का संबंध होता है। अग्नि तो मौजूद है, लेकिन जब तक ईंधन न मिले तब तक वह प्रज्वलित नहीं हो सकती। जब यौन ऊर्जा लगातार संरक्षित रहती है और ऊर्ध्वगामी होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, तो वह सोई हुई कुंडलिनी के ठीक नीचे एकत्र होने लगती है, और एक दिन उसकी तीव्रता इतनी हो जाती है कि कुंडलिनी जागने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। इसीलिए प्रत्येक प्रामाणिक योग ग्रंथ ने कहा है कि बिना ब्रह्मचर्य के कुंडलिनी जागरण असंभव है,
क्योंकि ईंधन के बिना कोई यान धरती नहीं छोड़ सकता। इसे ऐसे समझो कि एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए अपार ईंधन चाहिए, और यदि वह ईंधन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जला दिया जाए तो रॉकेट कभी उड़ान नहीं भर सकता। ठीक इसी प्रकार चेतना को शरीर की सीमाओं से परे जाने के लिए एक विस्फोटक ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा यही है जिसे संसार शारीरिक सुख में प्रतिदिन व्यय कर देता है। जो व्यक्ति इसे रोज खर्च करता है वह मूलाधार पर ही जीता है और मरता है, लेकिन जो इसे एकत्र करता है उसके लिए मूलाधार से सहस्रार तक का मार्ग खुलने लगता है। ये यात्रा शरीर के लाभों से अनंत गुना बड़ी है, क्योंकि यहां प्रश्न सुंदरता या आकर्षण का नहीं रहता, बल्कि प्रश्न यह हो जाता है कि क्या तुम इस जन्म में जागोगे या सोए हुए ही चले जाओगे। यहां एक ऐसी बात कहनी अनिवार्य है जिसके बिना अब तक कही गई हर बात अधूरी ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। वीर्य को रोकना दो बिल्कुल भिन्न आयामों में घटित हो सकता है, और इन दोनों के बीच का अंतर वैसा ही है जैसे जमीन और आसमान में होता है। एक है दमन, जहां तुम भय से रोकते हो, अपराधबोध से रोकते हो, किसी धार्मिक डर से रोकते हो, या समाज क्या कहेगा इस चिंता से रोकते हो। और दूसरा है रूपांतरण, जहां तुम जागरूकता से रोकते हो, समझ से रोकते हो, एक ऐसी दृष्टि से रोकते हो जो तुम्हें भीतर से ऊपर की ओर बुलाती है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि दोनों में शारीरिक क्रिया रुक जाती है, लेकिन भीतर जो घटित होता है वह एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है। जो व्यक्ति दमन करता है वह ऊर्जा को नीचे ही दबा कर रखा देता है। जैसे किसी उबलते बर्तन का ढक्कन जबरदस्ती बंद कर दिया जाए, भाप बनती रहती है, दबाव बढ़ता रहता है, और एक दिन विस्फोट होता है जो कभी हिंसा के रूप में प्रकट होता है, कभी विकृति के रूप में, और कभी गहरी कुंठा के रूप में। ऐसा व्यक्ति भीतर से लगातार लड़ रहा होता है, और यह लड़ाई उसे तोड़ती है, क्योंकि जिस ऊर्जा को तुम शत्रु मानोगे वह कभी तुम्हारी सहयोगी नहीं बन सकती। ओशो ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यौन ऊर्जा को दबाना नहीं है बल्कि उसे रूपांतरित करना है, और यह रूपांतरण केवल प्रेम और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। रूपांतरण में कोई लड़ाई नहीं होती बल्कि एक गहरी समझ होती है कि यह ऊर्जा मेरी शत्रु नहीं है बल्कि मेरे भीतर की सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। जब तुम यौन इच्छा को पाप नहीं मानते बल्कि एक कच्ची ऊर्जा मानते हो जो दिशा मांग रही है, तब भय की जगह करुणा आती है और दमन की जगह प्रवाह आता है। ऊर्जा स्वयं ऊपर उठने लगती है, क्योंकि तुमने उसे शत्रु की तरह दबाया नहीं बल्कि मित्र की तरह समझा है। यदि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है और तुम यौन को गंदा मानकर रोक रहे हो तो तुम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हो। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर एक उच्चतर दृष्टि है, एक पुकार है जो कहती है कि मेरे भीतर कुछ और भी संभव है, तो यही वो प्रेम है जो ऊर्जा को बिना बल के ऊपर ले जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह ऊर्जा ऊपर कैसे उठाई जाए, क्योंकि केवल यह जान लेना कि रूपांतरण संभव है पर्याप्त नहीं है जब तक उस रूपांतरण का मार्ग स्पष्ट न हो। लेकिन यहां एक बात समझ लेना आवश्यक है कि यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जिसमें 3 कदम उठाओ और ऊर्जा ऊपर पहुंच जाए, बल्कि यह एक जीवंत दृष्टि है जो तुम्हारे पूरे जीवन को धीरे धीरे रूपांतरित करती है। इस दृष्टि के 3 आयाम हैं जो एक साथ मिलकर वह भूमि तैयार करते हैं जहां ऊर्जा स्वयं ऊपर उठने लगती है। पहला आयाम है शरीर की शुद्धि, क्योंकि जिस शरीर में विषाक्तता भरी हो वह ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए तैयार नहीं होता। आहार जो सात्विक हो, प्राणायाम जो नाड़ियों को शुद्ध करे, और शारीरिक श्रम जो शरीर में जमी हुई जड़ता को तोड़े, ये तीनों मिलकर शरीर को एक ऐसा पात्र बनाते हैं जो ऊर्जा को धारण करने में सक्षम हो। दूसरा आयाम है मन की दिशा, क्योंकि मन जिस ओर चलता है ऊर्जा भी उसी ओर बहती है। जब मन सृजनात्मक कार्यों में लगा हो, ध्यान में उतरा हो या उच्च विचारों में डूबा हो, तो ऊर्जा
स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर गति करती है, बिना किसी बलपूर्वक प्रयास के। तीसरा और सबसे सूक्ष्म आयाम है चेतना की उपस्थिति, अर्थात वह जागरूकता जो प्रत्येक क्षण जानती है कि ऊर्जा अभी किस दिशा में खिंच रही है। जब यौन इच्छा उठे तो उसे शत्रु मानकर दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक ऊर्जा के रूप में पहचानना है जो दिशा मांग रही है। इसे ऐसे समझो कि नदी को रोकना और नदी की दिशा मोड़ना दो अलग बातें हैं। जो नदी को बांध लगाकर रोकता है उसके पास एक दिन बाढ़ आती है जो सब बहा ले जाती है, लेकिन जो नदी की दिशा बदलकर उसे खेतों की ओर मोड़ देता है, उसकी भूमि सिंचित होती है और फसल लहलहाती है। ठीक इसी प्रकार ऊर्जा को दिशा दो तो वह तुम्हारे भीतर सृजन करती है और रोको तो विनाश करती है। यहां एक बात कहनी आवश्यक है जो शायद इस पूरी यात्रा की नींव है, और वो यह कि जो व्यक्ति अपनी यौनिकता से घृणा करता है वह कभी उसे रूपांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि रूपांतरण केवल वहीं संभव है जहां सम्मान हो। सदियों से धर्म ने यौन ऊर्जा को पाप का नाम दिया है, और इस एक शब्द ने करोड़ों मनुष्यों के भीतर एक ऐसी ग्रंथि बना दी है जो उन्हें अपने ही शरीर से लज्जित करती है। जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा है कि यौन इच्छा गंदी है, तब तक तुम उस ऊर्जा को प्रेम से छू ही नहीं सकते, और जिसे प्रेम से नहीं छुओगे वह कभी तुम्हारे लिए खुलेगी नहीं। सच यह है कि यौन ऊर्जा तुम्हारी सबसे आदिम, सबसे कच्ची और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और शक्ति अपने आप में न पाप है न पुण्य। अग्नि न पाप है न पुण्य, लेकिन वही अग्नि भोजन भी पकाती है और घर भी जलाती है। पाप कहां है? तो पाप अचेतना में है। जब तुम बिना होश के बहते हो, जब तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं रहता, जब शरीर तुम्हें खींचता है और तुम बिना सोचे चले जाते हो, तब तुम ऊर्जा के दास हो। लेकिन जब तुम जागरूक हो और स्वयं निर्णय लेते हो कि इस ऊर्जा को मैं कहां ले जाना चाहता हूं, तब वही ऊर्जा तुम्हारी सेविका बन जाती है। इसलिए रिटेंशन का आधार कभी लज्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। तुम इसे इसलिए नहीं रोकते कि यह गंदी है, बल्कि इसलिए रोकते हो कि यह इतनी मूल्यवान है कि इसे बिना सोचे बहा देना तुम्हारे साथ अन्याय है। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार का सम्मान करता है और उसे व्यर्थ नहीं चलाता, ठीक वैसे ही जो अपनी यौन शक्ति का सम्मान करता है वह उसे व्यर्थ नहीं बहाता। यह दमन नहीं, यह गरिमा है। यह अपनी शक्ति को पहचानने के बाद उसके प्रति किया गया सम्मान है, जहां भय नहीं बल्कि स्वतंत्रता से चुनाव है। जो व्यक्ति इस जागरूकता में महीनों और वर्षों तक जीता है, उसके भीतर एक ऐसा संचय होता है जिसे किसी यंत्र से मापा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी उसके निकट आता है वह उसे अनुभव करता है। यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि बूंद बूंद करके भरने वाला एक पात्र है, जो एक दिन इतना भर जाता है कि छलकने लगता है, और वह छलकना ही उसकी उपस्थिति बन जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता उतर आती है जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है, और उसके मौन में एक ऐसा भार होता है जो दूसरों के शब्दों से अधिक गहरा प्रतीत होता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्द किसी के भीतर तक उतर जाते हैं, क्योंकि वे शब्द बुद्धि से नहीं बल्कि उस गहराई से आते हैं जो वर्षों की साधना ने निर्मित की है। उसे संसार को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्वयं संवाद करती है और लोग उसकी ओर खींचते हैं बिना यह जाने कि क्यों खींच रहे हैं। ये वो अवस्था है जहां रिटेंशन एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। जैसे सांस लेना कोई प्रयास नहीं है, वैसे ही ऊर्जा का संरक्षण भी सहज हो जाता है। तुम धीरे धीरे वो नहीं रहते जो पहले थे, क्योंकि पहले वाला व्यक्ति प्रतिक्रियाओं में जीता था और अब तुम उत्तरों में जीते हो। पहले तुम बाहर से भरने की कोशिश करते थे और अब तुम भीतर से छलक रहे हो। ये कोई अभिनय नहीं है जो किया जा सके, ये केवल वर्षों की जागरूक साधना का फल है जो उसी को मिलता है जिसने धैर्य रखा और ठहरा रहा।
तुम्हारे भीतर एक नया प्राणी जन्म लेता है जो पुराने तुमसे इतना भिन्न होता है कि कभी कभी तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखते हो और पहचान नहीं पाते कि वो कौन था। अब इस यात्रा के अंत में एक बात जो शायद सबसे सरल है लेकिन सबसे गहरी भी है, और वो यह कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो किसी सूर्य से कम नहीं है। सूर्य की प्रकृति जलना है और तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा की प्रकृति भी यही है कि वो जलेगी। प्रश्न केवल इतना है कि वो जलकर तुम्हें भस्म करती है या जलकर तुम्हें प्रकाशित करती है। जब ये ऊर्जा बिना दिशा के बहती रहती है तो वही बेचैनी बनती है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वही खालीपन बनती है जो कितना भी भरो भरता नहीं, और वही व्यसन बनती है जो बार बार उसी कृत्य की ओर खींचती है जिससे कोई तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब वही ऊर्जा एक जागरूक दिशा पाती है तो वो तुम्हारे जीवन को भीतर से रोशन करने लगती है। रिश्तों में एक गहराई आती है क्योंकि तुम अब लेने नहीं बल्कि देने की स्थिति में होते हो। कार्यों में एक सृजनशीलता आती है क्योंकि ऊर्जा अब विनाश में नहीं बल्कि निर्माण में लग रही होती है, और चेतना में एक विस्तार आता है जो तुम्हें स्वयं से बड़ा बनाता है। यहां मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा कि कितने दिन रोको, कैसे रोको या क्या करो, क्योंकि नियम बाहर से आते हैं और रूपांतरण भीतर से आता है। यह केवल एक निमंत्रण है कि तुम अपनी इस ऊर्जा को उस दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से कभी नहीं देखा। यह पवित्र है, शक्तिशाली है और तुम्हारे सचेत चुनाव की प्रतीक्षा में है। जिस दिन तुम इसे घृणा से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखने लगोगे उसी दिन से कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, बिना किसी बल के, बिना किसी संघर्ष के। तुम्हारे भीतर का सूरज बुझा नहीं है, बस धुएं में छिपा है, और वो धुआं चेतना का है। जिस क्षण जागरूकता आएगी धुआं छंटेगा और प्रकाश अपने आप फैलेगा, क्योंकि प्रकाश को फैलने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस बाधा हटने की प्रतीक्षा होती है।